अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हम डे 11 पे बात करने जा रहे हैं। अब आज हम नई एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं जी। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द क्यूब रूट। आपके पास क्वेश्चन है -1, 1, 8, -27 और 64। एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, इससे आपको जो हेल्प मिलेगी और आप अगले क्वेश्चन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला जी, सबसे पहले कोई भी वैल्यू दी है उसे आप क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ 1, 8 कोई भी कह सकते हैं। अब आप उसे लेट करें x इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1/3। जैसे ही ये पावर 1/3 होगी, अगले स्टेप में ये 1/3 इधर क्यूब की तरह x की तरफ मूव कर दे, यहाँ -1 रह जाएगा। अगर 1 की करेंगे तो उधर भी ऐसे ही होगा। 8 की करेंगे तो 2 की पावर बनेगी, 27 की करेंगे तो 3 की पावर बनेगी, 64 की करेंगे तो 4 की पावर बनेगी। तो जो भी होगा पावर आगे की तरफ मूव हो जाएगी। लास्ट में अगर कोई वैल्यू इधर माइनस की है, उधर जाकर प्लस की हो तो इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। उसके बाद आप क्यूब का फार्मूला बना दें, x को a बना दें और 1 को b बना दें। a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो पहली वैल्यू जो x -1 है, इसको 0 को इक्वल कर दिया जाएगा, तो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो आपके पास a क्यूब आपके पास जो आ गया वो 1 आ गया। उसके बाद अगला जो वैल्यू आपके पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल कर दें। इनमें a जो है वो 1 है, b जो है वो आपके पास -1 है और c जो है वो आपके पास 1 है। फिर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं, फार्मूला लगाएं सॉरी, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप इस फार्मूले के ज़रिए सॉर्ट आउट करें। -b और क्वेश्चन में जो हमने -1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा। प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर भी 1 आएगा और 2 a की जगह पर 1। इन दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये बाकी सारी चीज़ें वैसे ही उतार ली जाएंगी। माइनस की अलामत को रिमूव करने के लिए आपके पास अंडर रूट -1 बराबर होता है एओटा के। अब देखें, अब आपके पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 एओटा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा प्लस माइनस का मतलब होता है अंडर रूट के साथ इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें। जो प्लस वाली वैल्यू है वो बिलोंग करती है ओमेगा को और जो माइनस वाली वैल्यू है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर को बिलोंग करती है। अगर इधर माइनस नहीं लगा होगा तो हम आंसर में माइनस लगाएंगे, अगर इधर माइनस अवेलेबल होगा तो हम आंसर में माइनस ओमेगा के साथ नहीं लगाएंगे। तो आपका आंसर बनेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगले सवाल में चलते हैं। कहता है कि एवेल्युएट करो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब आपके पास एक फार्मूला आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब अगर 1 इधर प्लस का है तो उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। 1 प्लस ओमेगा, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहेगा तो ओमेगा उधर चला जाएगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन की तरफ नोट करें तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो अंदर आपके पास बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास फार्मूले के मुताबिक -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2, 2 की पावर 7 का मतलब 128। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है आपके पास 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसमें से -3 कॉमन आएगा, ये माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, जैसा कि आपको फार्मूले में मैंने बताया। -3 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 1 प्लस विल बी इक्वल टू 4, 4 की पावर 5 विल बी इक्वल टू 1024। ये आपका आंसर बन जाएगा। थैंक यू सो मच।